दोस्तों, आज बात करते हैं भारत में बच्चों की मृत्यु दर पे जो 5 वर्ष से कम है। एक सर्वे किया गया था 197 देशों में, वर्ल्ड बैंक और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा, और इसमें पाया गया कि भारत का स्थान कतई अच्छा नहीं है, बल्कि भारत के कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में यह मोर्टालिटी रेट करीब 60% के आसपास है, 57-58% के बीच में, जिसकी तुलना अफगानिस्तान से की जा सकती है। वैसे भी भारत में प्रेस फ्रीडम की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, अभी हम बच्चों के सेहत के बारे में, उनके मृत्यु दर के बारे में बातें कर रहे हैं। हर तरह जो खराब पैमाने हैं उसमें भारत का स्थान 150 से 200 के बीच में कहीं आता है। भारत में माल न्यूट्रिशन की स्थिति बच्चों में खासकर बहुत ही बुरा है। 2 शब्द आते हैं, स्टंटिंग और वेस्टिंग। स्टंटिंग यानी ठूंठ हो जाना, इन बच्चों में अपने हम उम्र के बच्चों से जो एक औसत लंबाई होती है उससे कम होना। वेस्टिंग मतलब वजन का ना बढ़ना। यदि 5 वर्ष के बच्चे की वजन यदि तकरीबन उस क्षेत्र में 25 किलो होनी चाहिए, तो ये जो बच्चा जिसका वेस्टिंग हो रहा है वह 20 या 15 किलो में रह जाता है। ऐसे बहुत सारे चित्र आपने देखे होंगे, पूरे विश्व भर में आते रहते हैं, फोटोग्राफी होते रहते हैं। और भारत की स्थिति बद से बदतर हो रही है, जहां जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ने का मतलब पहले भी मैंने कहा है दोस्तों, यह मजदूर वर्ग और गरीबों में नहीं जाता है, बल्कि यहां के कुछ खास अमीरों में, बड़े पूंजीपतियों के खाते में जाता है। और हम कहते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है यानी देश का विकास हो रहा है। इस भ्रम में कभी ना रहे कि जीडीपी बढ़ता है तो हमारा विकास हो रहा है, हमें कुछ मिलने वाला है। कुछ आंकड़े देखते हैं जो इस सर्वे में आया है। भारत में स्टंटेड यानी ठूंठ बच्चे हर 3 में से 1 है। भयावह स्थिति है दोस्तों, साधारण नहीं है। और जहां मोर्टालिटी रेट की बात करते हैं, बच्चों के मरने की बात है 5 वर्ष से कम उम्र में, वह हर 1000 में 42 बच्चे मर जाते हैं पैदा होने के बाद, जीवित पैदा होने के बाद। अफगानिस्तान में यह संख्या तकरीबन 60 है। और साउथ एशिया में देखें तो 1 या 2 देशों को छोड़कर भारत सबसे नीचे है। यूपी की बात जहां मैं कर चुका हूं, 57 है प्रति 1000 में हम ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 50 से 51 है। जबकि कुछ अच्छे राज्यों में जहां पोषण कुछ बेहतर है, उसकी बातें करें तो पुडुचेरी में 4 है, गोवा में 10 से 11 के बीच में है, और केरल में 5 से 6 के बीच में है। 10 राज्यों में, भारत के 10 राज्यों में जो बहुत बुरे हाल हैं, उनकी तुलना हम अफगानिस्तान या ईस्ट और साउथ अफ्रीका से कर सकते हैं, जहां की अधिकांश समय एक लंबे कन्फ्लिक्ट या युद्ध या अंदरूनी गृह युद्ध से वह गुजर रहे हैं। बुरा हाल है उनका। और 16 में से, माफ कीजिएगा, 34 में से 16 राज्य भारत के, इनकी तुलना हम सब सहारन अफ्रीकन कंट्री से कर सकते हैं। और इसका कारण है गरीबी, भूखमरी और बच्चों का देखभाल ना करना, और युद्ध के कारण। और भी कारणों पर हम आते हैं। युद्ध के कारण ये घर से विस्थापित हो जाते, रिफ्यूज हो जाते हैं, उसमें देखभाल की बात तो छोड़ दीजिए, जीवित रहना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, हम आंकड़ों की बात कर रहे थे, तो उनमें से कुछ और भी हैं जो मैं आपको पूरा कर दूं। स्टंटिंग की जहां तक बात है, यानी ठूंठ होने की बात है, सर्वे के हिसाब से 2019 से 21 में 35.5% 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, पूरे भारत में था। जबकि मेघालय में 46 से 47% और बिहार में 43%। वेस्टिंग यानी वजन ना प्राप्त कर सकना, इनकी हम बात करें तो 19 से 20% है पूरे भारत में। सीवियर वेस्टिंग
यानी इनका वजन 50 से 60% ही रह गया। वह 7.5% था 2015-16 में, जबकि 2019-20 में बढ़ के 7.25% आ गया। यानी स्थिति भयावह हो रही है। चलिए हम आंकड़ों से एक जनरल ऑब्जर्वेशन पे आए हैं, एक इकोनॉमिस्ट में कहा है, और उसके बाद खत्म करने से पहले मैं 1-2 लाइन में अपनी बातें कहना चाहूंगा। यह क्या कारण है, क्यों यह स्टंटिंग, वेस्टिंग या चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इतनी भयावह रूप से भारत में और विश्व के अन्य जगहों में बढ़ रहे हैं? इनका बहुत सारा कारण है। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है ही है, लेकिन साथ साथ एक यह भी बात करते हैं कि उन राज्यों में, खासकर उन जिलाओं में जो कि इकोनॉमिकली बेहतर हैं, जैसे मान लीजिए बॉम्बे, दिल्ली, ये तो खैर राज्य में की तुलना में आते इतने बड़े शहर या राज्य ही हैं, लेकिन जैसे जयपुर और ऐसे जगहों में, वहां पे ये समस्याएं, कुपोषण की समस्याएं ज्यादा है। कारण आप सोचेंगे कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। इसके और भी कारण बताते हैं कि इसमें मां की शिक्षा, बच्चों की मां की शिक्षा, मेंटल हेल्थ, इनकम लेवल की तो बात हम सब समझते हैं, पानी यानी शुद्ध पानी, सैनिटाइजेशन, जिस हालत में रहते हैं वो भयानक गंदगी की हालत में रहते हैं, ना बीमार पड़े तो वही आश्चर्य है, हाइजीन, पॉल्यूशन। जी हाँ, पॉल्यूशन की तो चर्चा ही नहीं होती। क्या आपने किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में यह देखा है कि वो पॉल्यूशन से लड़ने की बात कर रही है? कम से कम लिख तो दे। होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इससे परिचित नहीं हूं। हो सकता है किसी ने लिख भी दिया हो, खासकर इस बार जो दिल्ली में पॉल्यूशन का कहर और पूरे देश में जो आया। पॉल्यूशन के कारण ये भी बताऊं कि यह केवल अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि रिफ्यूजियों की संख्या बढ़ा रहा है भारी मात्रा में। एग्रीकल्चर एनवायरमेंट यानी इस हालत में हो ताकि सस्टेन कर सके अपनी जनता को, सफिशिएंट फूड दे सके, एक सही विटामिन की मात्रा और सही दूसरे अन्य तरह के पौष्टिक तत्व दे सके। गवर्नेंस, लीडरशिप, स्टेट कैपेसिटी, यानी सरकार खुद ब खुद अपने चलाने में अरबों का और प्रचार करने में खर्च ना कर दे, बल्कि हम पे भी ध्यान दे, हमारे बच्चों पे भी ध्यान दे, गवर्नमेंट पॉलिसीज। और हाल फिलहाल के हमारे देश की बात है तो कोविड का ये तीसरा लहर, अनएम्प्लॉयमेंट जो कि भयानक संख्या में 30 से 40 करोड़ लोग हैं, भयानक गरीबी, भयानक महंगाई, और ऊपर से सबसे भयानक है इस तरह के दक्षिण पंथियों का शासन है जिन्हें विज्ञान से नफरत है, जिन्हें महिलाओं से नफरत है, जिन्हें हर तरह की शिक्षा से नफरत है। और जहां तक जिस हम हॉस्पिटल वगैरह की बात करते हैं ताकि प्रेग्नेंट महिलाओं की सर्विसेज जो बेसिक होनी चाहिए, नए पैदा हुए बच्चों की जो होनी चाहिए, वह तो नहीं ही होता है। इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिजीज, एनीमिया, यह कुछ भी नहीं है। यह जो भी था वो खत्म हो चुका है। प्राइवेटाइजेशन के हवस में, मुनाफे की बेतहाशा और असीमित हवस में जो भी था वो खत्म कर दिया। ऐसा नहीं था कि हमारे पास जो था वो बड़ा बढ़िया था, हम बहुत अच्छे हालत में थे, हमारे बच्चों की देखभाल की जा रही थी, लेकिन इस हवस ने जो बच्चों की देखभाल, महिलाओं की सुरक्षा पर जो मद था, जो बजट था, उसे भी कटौती कर दी गई है। आपको पता होगा, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि यह हालात क्यों है। पूंजीवाद की यह भयानक सड़ांध रूप, चाहे आप इसे फांसीवाद कहें या जो भी कहें, फांसीवादी प्रवृत्ति कहें, तानाशाही कहें, लेकिन लूट तो हमारा हो रहा है, और इस लूट में हमारे ही बीच के कुछ जनता हमारे खिलाफ है। धन्यवाद साथियों।